Hello everyone, can you hear me? यस। Can you see my screen? क्या स्क्रीन दिख रहा है हमारा? हाँ। ओके, आई थिंक सब लोग आ गए हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा जो यूनिट मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो इसको शुरू करने से पहले बता दें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ये एक तो मैथमेटिक्स का क्या है, ब्रांच है, पता होगा सब लोगों को। चलिए, और लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा जाते हैं। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं ना कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा यूनिट इसमें हमें पढ़ना है, कौन कौन सा कवर करना है। तो सबसे पहला तो जो है टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, जिसमें हम लोग मल्टीपल एंगल्स से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें करेंगे, जो कि हमारा यूनिट 1 होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने इसमें बोल दिया। इसके जस्ट बाद है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें देखना है इसमें भी। फिर देखना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कुछ देखना है, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। और लास्ट में है हाइट एंड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन इससे भी आता है, अगर आपने पेपर देखा होगा पॉइंट का, तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सिलेबस क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो हमें पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस आइडिया है क्या कि क्या हमें पढ़ना होता है इसमें, मतलब किस लेवल का पढ़ना होता है इसमें? बेसिकली हमें उस लेवल का पढ़ना होता है जब आपने अगर IIT जेई का तैयारी किया होगा, तो 11th 12th का जो सिलेबस था उसमें IIT जेई का लेवल तक हमें, मतलब मेल नहीं बोल सके, मोर स्पेसिफिक अगर बोले तो जेई मेंस तक। आजकल जो जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, तो उसमें जो जेई मेंस का सिलेबस है उतना ही तक हम लोग को पढ़ना है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, उतना कवर कर लेंगे। तो इसका पॉइंट का जो सेक्शन होता है उसी लेवल का क्वेश्चन आता है, अगर आप देखोगे जाके मैच करोगे तो ये चीज़ पता चल जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। बट उसके पहले थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या पढ़ना होता है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। आपको पता हो ये एक ग्रीक वर्ड है, जो कि 3 वर्ड से बना है। ठीक है, एक ट्राई है, एक है गॉन, और एक है मेट्री, है ना। ट्राई का मतलब 3 हो गया, 3 हो जाता है ट्राई का मतलब। गॉन का मतलब क्या है, गॉन का मतलब पता है क्या किसी को, क्या होता है? गॉन या गोनो ग्रीक में यूज होता है। जिनको आता है बता भी सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं ना। चलिए, इसका मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल से के साइड से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, या फिर हम लोग उसके एंगल से रिलेटेड चीजें ही पढ़ेंगे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। और इसको और अच्छे से बोलूँ ना, तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत हद तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड होगा। बहुत ज़्यादा हमें मतलब याद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो याद डायरेक्टली नहीं होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला अपने आप याद होता जाएगा। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एंगल से। ठीक है, एंगल इसमें आता है, तो एंगल सबको पता होगा कि एंगल क्या होता है ना। तो एंगल में हमें क्या है, एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब मेनली बात करें, उसके अलावा भी सिस्टम हो सकते हैं, बट मेनली जो हम लोग यूज करते हैं वो 3 सिस्टम होते हैं। ठीक है, किसी को आइडिया है कि वो कौन से 3 सिस्टम है मेजरमेंट ऑफ एंगल का? डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट ऐसे। सॉरी, ये आपका आवाज थोड़ा सा लो है।
सर डिग्री होता है, रेडियन होता है और कुछ ग्रेडियन या ग्रेडियंट ऐसा करके होता है। ग्रेडियंट, अच्छा ये हाँ ठीक है, बहुत हद तक सही है। मेजरमेंट सिस्टम ऑफ, ये हमें जानना चाहिए मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहला सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया जाता है। इंग्लिश सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम। इसमें क्या होता है, हम लोग एक राइट एंगल को, जैसे ये अगर मान लिया एंगल मेजर करना है, तो ये जो एक राइट एंगल हुआ, वन राइट एंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं, एक राइट एंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में हम लोग डिवाइड करते हैं। और फिर फर्दर क्या होता है कि एक डिग्री को हम लोग 60 मिनट में, हम लोग 60 मिनट में, ऐसे ये जो हाइफन एक ऊपर लगा है वो क्या है, 60 मिनट है, ठीक है। और एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, इसको हम लोग बोलेंगे 60 मिनट्स, 60 मिनट, ठीक है। और ये है 60 सेकेंड, सिंबल है, पता होगा हो सकता है, तो 60 सेकेंड। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये कौन सा सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं या इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, कभी कभी इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये एक सिस्टम है एंगल को मेजर करने का। तो ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा सबको। तो हम लोग अगले पेज पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, लिख लिया होगा सबने, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके Yes. गुड। नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम है ये, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत क्लियर है क्योंकि ये फ्रेंच वाले लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंटेसिमल सिस्टम या इसको ग्रेडियंट सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, एक इसमें एक बात और आती है, जैसे हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक यहाँ तक, तो उसमें क्या होता है कि एंगल जो मेजर करते हैं वो डिग्री तक ही मेजर किए हैं। इनमें से मुझे लगता है किसी ने मिनट या सेकंड्स में डिग्री मेजर नहीं की है, जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। हम लोग जो क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें जरूरत नहीं पड़ा है। ये जो डिग्री को भी फर्दर जो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया ना, अगर आप इसको देखोगे कि हमने क्या किया, एक डिग्री को 60 मिनट और एक मिनट को इवन 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया है ना। तो ये इसका यूज कहाँ पड़ता है, ये जब हम लोग बड़े स्केल पे करते हैं ना, बड़े स्केल पे जैसे कि प्लेन वगैरह उड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे डिग्री का एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मायने रखता है। बट हम लोग जो क्वेश्चंस जनरली बनाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये मिनट सेकेंड्स नहीं आने वाले हैं, मोस्टली जो होगा वो डिग्री के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अगर उस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, जैसे ये सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम या जिसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसा कुछ, तो एक राइट एंगल को बहुत सारे ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो कितने ग्रेड्स हैं, एक राइट एंगल जो है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ठीक है। और 100 ग्रेडियंट्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 100 ग्रेड, ठीक है। और फिर से एक ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मिनट, ठीक है। और फिर एक मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेकेंड्स। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेजरमेंट सिस्टम। पहला हमने सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम देखा, दूसरा हमारा था सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं या ग्रेडियंट सिस्टम बोलते हैं। ग्रेडियंट सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राइट एंगल को 100
ग्रेड में डिवाइड किया गया, इस तरीके से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। और एक ग्रेड को इवन फर्दर ब्रेक किया गया है 100 मिनट में, और 1 मिनट को फर्दर 100 सेकेंड्स में डिवाइड किया गया। तो ये तीनों, ये दो हो गया। तीसरा जो है हमारा वो है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, या इसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन सिस्टम, ठीक है, रेडियन सिस्टम है। इसमें क्या है, एंगल हम लोग जो मेजर करते हैं ना वो एक रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो रेडियन है क्या, तो रेडियन को डिफाइन किया गया 1 रेडियन, 1 रेडियन को डिफाइन किया गया। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, पावर में हम लोग सी लिखते हैं। चलिए बताइए, कोई बताना चाहेगा कि 1 रेडियन होता क्या है, क्या डेफिनेशन होता है 1 रेडियन को, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? जल्दी से कोई डिफाइन करिए। यस, साई कृष्णा मूर्ति। हाँ, जो भी बोल रहे हैं बोलिए, क्या होगा 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, if we divide a circle into 360 parts, and ओके, then the angle between that, I mean, one sector, that will be like नो 2 pi नो, by हाउ मेनी 360. पार्ट एक्चुअली, इन हाउ मेनी पार्ट्स यू आर डिवाइडिंग द होल सर्कल? Sir, 360 sectors I want to make. Okay, so you mean to say that if you are dividing a circle into 360 sectors, right? So you mean to say that 1 degree is equal to 1 radian, because No, the no, whole circle is all about 360 degree, and if you will divide it into 360 sector, then it will be 1 degree is equal to 1 radian according to you. pi is equals to 360 degree. I don't know how to define it. Okay, yeah, it's okay, fine. कोई और? Anyone else wants to try? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 1 रेडियन होता क्या है? 1 रेडियन क्या होता है कि जैसे कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल हो गया, तो उसका एक रेडियस होगा, ठीक है। तो उसी लेंथ का, उस रेडियस के लेंथ का आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, मान लीजिए सर्कल आर है, सर्कल का रेडियस आर है, तो आर लेंथ का आर्क, आर लेंथ का आर्क, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ है, इस लेंथ का आर्क यानी रेडियस लेंथ का आर्क जितना एंगल सबटेंड करता है ना, वही एंगल कहलाता है 1 रेडियन। समझ में आया? 1 रेडियन क्या हो गया? 1 रेडियन हो गया वैसा एंगल जो आर्क लेंथ जो कि रेडियस के इक्वल है, जो सबटेंड करेगा सेंटर पे, वही हो जाएगा 1 रेडियन। तभी तो क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्कल जो होता है, पूरा सर्कल का आर्क लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड करता है? पूरा 2 पाई रेडियन सबटेंड करता है, जो कि किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तभी हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं कि पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आई होप क्लियर होगा ये चीज। हमने बोला कि पूरा का पूरा सर्कल जो है 2 पाई आर, यानी ये आर्क लेंथ पूरा 2 पाई एंगल बनाता है। 2 पाई एंगल बोलने का मतलब हो गया 360 डिग्री। तभी पाई इक्वल टू, हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 1 डिग्री को डिफाइन करने आना चाहिए, उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि 1 डिग्री होता क्या है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक और रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, आर्क लेंथ एंड थीटा, दैट इज इन रेडियन एंड रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है,
एंड आर जो हो गया वो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। एंड थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, थीटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेडियन में, थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, थीटा रेडियन में होना चाहिए। और वैसे वन रेडियन जो होता है ना वो समथिंग 57.25 लमसम, ये इतना डिग्री के बराबर होता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि 1 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 57.25 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सर्कुलर सिस्टम, मेन हमने इसी पे फोकस करना है ज़्यादा सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन पार्टिकुलरली क्या होता है। तो 1 रेडियन आर लेंथ का आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वही 1 रेडियन होगा। सेकेंड एक रिलेशन है कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, एंगल दिया हो और आर दिया हो। ये भी ध्यान देना है कि जो थीटा है वो रेडियन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थीटा यहाँ से एल बाई आर करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा, वो रेडियन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सबने लिख भी लिया होगा। और अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। इसको और हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ आर, थीटा आर की जगह एल लिख सकते हैं, तो ये भी एक रिलेशन होता है। ये चीजें हो गए, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड से आप समझ सकते हो कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अच्छा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है क्या किसी को, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा उसको करके। रेडियन से रिलेटेड बहुत बेसिक सिंपल रेडियन का डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। हो गया, सबको क्लियर है ना ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ देखो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, और थोड़ा सा दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दूंगा डायग्राम के थ्रू, समझा भी दूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल रेडियस के सेंटीमीटर सेंटर एट ऑरिजिन ऑन द सर्कल सी के अ पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, दो डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज, या उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो ये चीजें पता होगा। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के द पार्टिकल मूव्स टू सी के प्लस 1 इन द रेडियल डायरेक्शन। The motion of particle continuing in this manner, the particle starts at 1, 0. If the particle crosses the positive direction of x-axis for the first time on the circle Cn, then find the value of a। ठीक है, अब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ के समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो टाइम सेव करने के लिए मैं बस डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझा देना हूँ, बनाना आप लोग को है। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई पार्टिकल है, यहाँ से कोई एक पार्टिकल है इस तरीके से, ये हो गया हमारा कार्टेशियन सिस्टम। तो पार्टिकल, इसलिए डायग्राम थोड़ा इधर बनाएंगे तो और क्लियर होगा, बीच में स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे कि 1, 0 से पार्टिकल स्टार्ट होता है मूव करना, यहाँ पे दे रखा है पार्टिकल स्टार्ट एट 1, 0, ठीक है। अब यहाँ से मूव करता है ये सी के, देखिए के यूनिट, जैसे ये C1 सर्कल हो गया, तो C1 सर्कल पे, ठीक है, ये C1 सर्कल पे कितना यूनिट मूव करेगा, के यूनिट, यानी 1 यूनिट मूव करेगा इस पे, ठीक है, 1 यूनिट मूव करेगा, ये सर्कल पे 1 यूनिट मूव करेगा। उसके बाद बोल रहा है कि वो रेडियल डायरेक्शन में जंप कर जाएगा C2 पे, ऐसे करके वो रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर गया, C2 पे मूव कर गया, ठीक है। ये सर्कल था C1, C2 पे अब के यूनिट फिर मूव करेगा, यानी कि ये C2 हो गया ना, तो C2 पे 2 यूनिट मूव करेगा, फिर रेडियल डायरेक्शन में ये जंप ले लेगा। रेडियल डायरेक्शन मतलब ये यहाँ से फिर जंप ले लिया, ठीक है। अब फिर ये मूव करेगा, ये C3 हो गया, तो अब इस पे
3 यूनिट चलेगा ये, 3 यूनिट चला। वैसे ही फिर क्या होगा, फिर ऐसे करके ये जंप ले लेगा, ऐसे करके ये मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर ये जंप ले, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे मूव किया, फिर ये बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। तो एक टाइम आएगा जब इसको ये क्रॉस कर जाएगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ये क्रॉस कर जाएगा। तो वही पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यानी जैसे ये C1 सर्कल है, C2 सर्कल है, C3 है, ये C4 है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सर्कल इसको क्रॉस करेगा फर्स्ट टाइम, whether it will be C5, C6, C7, C8 और इवन C4। यही चीज हमें आइडेंटिफाई करना है, और हमारे पास नॉलेज बस यही है कि हम रेडियन के बारे में जानते हैं, और उसके अलावा भी आप सोचने के लिए इंडिपेंडेंट हो। तो मैं 1 मिनट टाइम दूंगा, सब लोग सोच के जल्दी से बताना है कि ये फर्स्ट टाइम कब इसको कट करेगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको, या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे? जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? Yes, sir. जल्दी से सोच के बताइए। हो गया? सोचना है, बहुत आसान है। अगर आप रेडियन से रिलेट कर पाओगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए फिर। ठीक है, और अगर किन्हीं को थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं, मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। अच्छा, C2 सर्कल है, इसका रेडियस कितना है ये भी पता होना चाहिए। इसका रेडियस 2 यूनिट है, इसका रेडियस 1 यूनिट था, ये क्लियर था यहाँ से। इसका रेडियस 3 यूनिट है, इसका रेडियस 4 यूनिट है। वैसे नेक्स्ट जो बनेगा उसका कि 5। में 1 रेडियन ही बन रहा है, मतलब हाँ, बाय द डेफिनेशन। बहुत, एज अ डेफिनेशन क्या होगा, ये जो एंगल है, देखिए अब मैं बताता हूँ इसका। हाँ, कोई बताना चाह रहे हैं आंसर? आंसर है किसी का? नहीं है, चलिए देखिए। अब क्या है कि यहाँ पे 1 यूनिट मूव किया C1 सर्कल पे जिसका रेडियस 1 था। तो अभी हमने रेडियन का डेफिनेशन पढ़ा कि अगर रेडियस लेंथ का आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा, तो यानी ये 1 रेडियन। फिर ये C2 सर्कल जिसका रेडियस 2 है, 2 यूनिट कवर किया है ऊपर, तो इसका एंगल भी कितना है, 1 रेडियन। ये भी एंगल 1 रेडियन, ये भी एंगल 1 रेडियन। तो इस तरीके से ये 1 रेडियन का ही एंगल बनाएगा हमेशा, 1 रेडियन। तो अब हम ये सोचते हैं ना कि इसको पूरा क्रॉस करने में हमें मिनिमम कितना रेडियन चाहिए। ये टोटल एंगल है 2 पाई, ठीक है, टोटल एंगल है 2 पाई, और 2 पाई इक्वल टू कितना रेडियन हो गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी कि ये हो गया 6.28 रेडियन। मिनिमम हमें चाहिए 6.28 रेडियन। तो होगा क्या कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा रेडियन जो होगा कुछ यहीं तक जाएगा। हाँ, छठा रेडियन जो होगा ये यहीं तक रह जाएगा, लेकिन 7वें रेडियन यानी कि 7वां सर्कल पे C7 जो होगा वो इसको क्रॉस कर जाएगा फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। आई होप कि मैं क्लियर हूँ बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, जो कि एकदम बिल्कुल सिंपल रेडियन के डेफिनेशन से ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था। तो अगर सबको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके बारे में देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बारे में आइडिया तो होगा सबको, बट एक बार कंप्लीशन के लिए हमें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको एज अ रिवीजन रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया अगर हमारा ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो हमें पता है कि हर एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला होता है, जैसे अगर हम लोग एंगल ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ये मान लिया पी है, ये मान लिया बी है, और ये एच है, ये हो गया परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे ही होता है कॉस ए, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर tan ए, ये क्या हो जाता है, tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के रेसिप्रोकल 3 एग्जिस्ट करता है, एक होता है cosec ए जो कि होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, फिर आता है हमारा sec ए जो कि आता है h बाई बी यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस, एंड फाइनली आता है cot ए जो होता है हमारा b बाई बी, ठीक है, b बाई बी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 बेसिक क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि आई थिंक सबको पता होगा, सबको ये चीज पता होगा। अब और क्या है, इसके अलावा आइडेंटिटीज होते हैं कुछ, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज हैं बहुत सारे, एक एक करके सबको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला है आइडेंटिटीज, कि इनके रेसिप्रोकल से एक आइडेंटिटीज बन जाएगा कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, या फिर हो गया कॉस ए, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू tan ए इंटू कॉट ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 होता है, ये चीज हो गया। दूसरा है, ठीक है, और हम लोग आइडेंटिटीज क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड तीसरा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये कुछ रिलेशंस हैं। अच्छा, एक चीज हमें ये पता करना है, मान लिया ये लिखा हुआ मुझे लग रहा है कि इक्वेशन टाइप है, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब क्या डिफरेंस है एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में, क्या लगता है आप लोग को कि क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन में, क्यों हम इसको आइडेंटिटी बोल रहे हैं, इक्वेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, जब इक्वल टू का साइन तो इक्वेशन शो करता है। फिर हम इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से बताइए। Why we are calling these equations as an identity, not an equation? कोई आइडिया है क्या? No, sir. देखो क्या है ना, आइडेंटिटी हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, जैसे इक्वेशन होता है ना उसके कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, बट आइडेंटिटी होता है ना, इसका मतलब है कि पूरा रियल नंबर थीटा जो है पूरा रियल नंबर इसको सेटिस्फाई, या पूरे रियल नंबर के लिए ट्रू है। तुम थीटा कुछ भी ले लो, कोई सा भी एंगल ले लो, ये हमेशा ट्रू होगा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब जैसे मैं एक यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ कोई भी एक आइडेंटिटी, बाकी तो खुद भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लिया, तो समझ में आ गया होगा कि जो आइडेंटिटी होता है उसके मतलब आइडेंटिटी है मतलब कि दोनों साइड एक ही चीज लिखा हुआ है, और एक ही चीज लिखने का मतलब हम थीटा हो या किसी वेरिएबल में जो लिखा है उसमें हम कुछ भी पुट करेंगे तो दोनों साइड में सेम वैल्यू है। अब अगर हम लोग प्रूफ करें
जैसे एक प्रूफ कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक रिलेशन होल्ड करेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता है एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये चीज आ जाएगी, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। वैसे ही जी। करके, हाँ वैसे ही करके हम लोग वी कैन प्रूफ द सेकेंड रिजल्ट एज वेल एज द थर्ड रिजल्ट। तो ये आई थिंक मैं मान के चल रहा हूँ ये सब, ये आइडेंटिटी और ये तीनों आइडेंटिटी इक्वल है। इसी में से बहुत सारे क्या होते हैं और आइडेंटिटीज बना लिए जाते हैं, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसी में से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऐसे भी लिख लिया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब इसी का दूसरा रूप है, इसी को मैनिपुलेट करके लिखा गया। वैसे ही सेक वाले में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये सब याद होने चाहिए कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। या फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो ये सब मेमोरी में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ, बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी से रिलेटेड है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड कॉस थीटा। अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इसको ट्राई करिए। उसके बाद है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड, आप लोग ट्राई करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा। इसकी वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन अभी हम लोग ट्राई करते हैं, फिर और क्वेश्चन कुछ देख लेंगे। तो पहला हुआ, किसी से ट्राई करना है और थोड़ा फास्ट ट्राई करना है। हाँ बताइए। 1 आ रहा है, मतलब प्लस माइनस 1। सेक थीटा की वैल्यू, नहीं, कॉस सॉरी थीटा कॉस निकालना थीटा की था। वैल्यू। हाँ। हाँ हाँ, प्लस माइनस 1। ओके, लेट मी चेक। और किन्हीं का आंसर आ रहा है क्या? सर cos theta is plus minus 1, tan theta 0 आ रहा है। tan थीटा 0, ओके देख लेते हैं ना। फर्स्ट अच्छा, क्या प्रोसीजर क्या है आप लोग का, मतलब कैसे बना रहे हो इसको?
सर sec theta is equal to 1 plus tan theta, अब उसको स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड पे। अच्छा अच्छा, उल्ट मतलब वो तभी यहाँ पे फॉर्मूला को मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। हाँ हाँ, स्क्वायर से भी कर सकते हैं ना। इस स्क्वायरिंग करने में क्या होता है ना, स्क्वायरिंग करने में रूट का एडिशन हो जाता है, तो वहाँ पे रूट चेक करना जरूरी होता है। हो सकता है आपका ज़्यादा रूट आने लगे, ज़्यादा वैल्यूज आने लगे, तो स्क्वायरिंग में ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे इसको बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, जैसे मान लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये 1 है, ये हमें पता है, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। तो अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 है, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये भी 1 हो जाएगा, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा ऑलरेडी 1 था, तो क्या होगा, ऐड कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका एक ही वैल्यू आएगा, और वो आएगा cos थीटा इक्वल टू 1, ऐसा नहीं आएगा -1। अब अच्छा, -1 क्यों आ रहा है पता है, कि चूंकि आपने स्क्वायरिंग करके चेक किया है, तो थीटा इक्वल टू cos थीटा सेक थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा यहाँ 0 ही आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल आ ही जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी स्क्वायर कर रहे हो आप किसी भी स्टेप में पूरे मैथमेटिक्स में, तो फाइनल आंसर के लिए आप एक बार वेरीफाई जरूर करो, क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको किसी ने बोला x इक्वल टू 2 सॉल्व करो, आपने सीधा इसका स्क्वायर कर दिया ना, तो आपका रूट 1 बढ़ जाएगा, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये x इक्वल टू 2 रूट दे देगा आपको। एक रूट से हम शुरू किए थे, लेकिन चूंकि स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास 2 रूट आ गए। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में चलना चाहिए कि जब भी आप पूरे मैथमेटिक्स में स्क्वायर कर रहे हो, आप एक बार वेरीफाई जरूर करो क्या वो आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी बनाएंगे, ये बहुत अच्छा तरीका है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया हो, या सेक कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हो, तो उसका दूसरा वाला इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, ये सेकेंड वाला करिए और आंसर बताइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, ओके, सॉल्व करिए। क्या हुआ ये मैं बताऊं, हेल्प करूँ। हाँ सर, एक सेकेंड। तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। Prove that cot theta plus cosec theta minus 1 upon cot theta minus cosec theta, this is equal to cot theta plus cosec theta into cot theta plus cosec theta minus 1। ये आई थिंक ये क्वेश्चन सही होगा, एक बार प्रूव करके देखते हैं इसका।
हो गया क्या? किसी से हुआ ये? चलिए मैं कोशिश करना शुरू कर रहा हूँ इसको, आप लोग बनाते रहिए, बताइए, या फिर किन्हीं का आंसर आ रहा है तो मैं बस कुछ सेकेंड्स रुक सकता हूँ बस। जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, देखिए ना, जिनसे बन रहा है अच्छी बात है, बाकी लोग देखें। जैसे ये जो रिलेशन है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 6 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस टू द पावर, ये हो जाएगा हमारा 5 थीटा, है ना, प्लस 3 कॉस 4 थीटा, और ये कॉस क्यूब थीटा। वो साइन 5 होगा, जो आपने सेकंड वाले में 3 अच्छा अच्छा, हाँ कॉस 5 सॉरी लिखा सॉरी है। सॉरी सॉरी, सब में हमने कॉस लिख दिया है, तो सब में साइन होगा, क्योंकि हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर को साइन लिख रहे हैं, तो ये साइन होगा। थैंक यू। और ये भी साइन होगा, और ये भी साइन होगा। तो यहाँ से क्या मिला? अब अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब लिखा हुआ है, हाँ बोल रहा हूँ। और इसकी वैल्यू 1 ऑलरेडी दे रखी है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होता है वो प्योर मैनिपुलेशन पे ही बेस्ड हो रहा है ये टॉपिक, मतलब आइडेंटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, क्योंकि ये मेन है भी नहीं। तो बस एक मोमेंटम बनाने के लिए ये सब थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेन जो पढ़ना है वो कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसमें जितने फॉर्मूलाज आते हैं उसके एप्लीकेशंस देखने हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखने हैं, तो वो सब मेन है। बाकी ये सब भी ठीक है, एक बार रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जरूरी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, सबको समझ में आ गया होगा आई होप सो। ये सॉल्व करने की कोशिश करें। या अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है ये सिर्फ इसके बराबर इक्वल आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ये आ सकता है, आई डोंट नो, देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। सर वो -1 आ जा रहा है ना, मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर में कॉट प्लस कॉसेक अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई हाँ कर दें तो। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल वाला हो गया। ये तो सिंपल हो गया। चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा, ये तो कुछ था ही नहीं है क्वेश्चन कि इसमें अगर हम माइनस लोग, साइन आएगा। अच्छा यहाँ पे प्रूफ में हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ये थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा है माइनस कॉसेक थीटा है, तो होगा क्या कि इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ऊपर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा ये, नीचे -1 आ जाएगा। सही बात है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब कुछ यहाँ माइनस आना चाहिए, ये माइनस आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरीके से क्या है
कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो खत्म ना होने वाला ऐसा चीज है, बट हम लोग उस पर भी फोकस नहीं करेंगे। हम लोग चलते हैं एंगल से रिलेटेड रिडक्शन फॉर्मूला और जो रिलेशंस होते हैं, इसके अलावा वो सारी चीज हम लोग देखने चलते हैं। बेसिकली हमें जो देखना है आज, जो हम लोग मेन सीखेंगे वो है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला किसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला देखना है? जैसे हमें अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, कॉस को टैन में कन्वर्ट करना हो, या फिर मेनली ऐसा बोल सकते हैं साइन को कॉस, टैन को कॉट और सेक को कॉसेक फिलहाल के लिए। बाकी एक दूसरे सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें देखना है जैसे कि मानिए अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है, ये क्या होता है, ये साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह की चीजें अगर हमें रिड्यूस करना हो, ठीक है, हम इस तरीके से यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, हम चाहते हैं इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो हम चाहते हैं इसको कॉस थीटा लिखना जान जाए। हम इसको चाहते हैं ये है, तो इसको हम लिखना जान जाए कि ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों होता है। ये सबको मिला करके जो भी हम सीखने जा रहे हैं वही को हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो आज एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि जैसे ये चीज पता होगा कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सही है, ये चीजें पता था। इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन सेकंड में। साइन एंड कॉसेक। हाँ मतलब हाँ, साइन एंड कोसेक तो होगा ही फिर। साइन एंड कॉसिकेंट जो होता है वो क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, एंड रेस्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। रेस्ट जो हमारा होता है, रेस्ट आर निगेटिव। इसमें होता है हमारा टैन, मान लिया एंगल, एंगल के टर्म में लिख लेते हैं टैन एंड कॉट ए, ये जो होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी जो होता है वो हो जाता है रेस्टर नेगेटिव। फिर होता है हमारा, क्योंकि ये चीज पता होगा तभी हम जो रिडक्शन फॉर्मूला का जो मैं टेबल बताऊंगा ये कैसे उसको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, वो चीज अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप सोच पाओगे। ये हो गया, और लास्ट में होता है जो कॉस होता है, कॉस ए एंड सेकेंड ए, ठीक है। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, एंड रेस्ट जो होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है, ये चीज आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, एक बार देख लीजिए। ये चीज पता है ना सबको कि इस क्वाड्रेंट में ये होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। यस। ओके, गुड। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हाँ टेबल की बात करते हैं, रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन फॉर्मूला में क्या है, आज टेबल बना लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का टेबल मिलेगा भी नहीं, मतलब बुक वगैरह में ढूंढते हैं मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, और
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और इधर हम लोग मान लिया कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे साइन है, ठीक है, तो पहला हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग मान लिया माइनस थीटा पुट किया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम जानना चाह रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं माइनस साइन थीटा, मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके का टेबल बन रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना ये चीज। अगला जो हम लोग टेबल बनाने वाले हैं वो π/2 माइनस थीटा। नेक्स्ट हम लोग टेबल जो बनाने वाले हैं वो होगा π/2 प्लस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो टेबल बनाने वाले हैं वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा π/2 के बाद this is π/2 minus theta, pi minus theta. Let's say next is pi plus theta, okay, and next one it is 3π/2 minus theta. याद करने की जरूरत नहीं है, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर हो गया 3π/2 प्लस थीटा। फिर आ गया फिर आ जाएगा हमारा 3π/2 यानी कि 2π माइनस थीटा। फिर आ गया 2π प्लस थीटा। फिर आ जाएगा, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या? And next it is like let's say we want to evaluate for any multiple of 2π, like 10π minus theta, 10π प्लस थीटा। इतना अगर हम लोग कन्वर्ट करना जान गए तो हम लोग कोई भी कन्वर्जन होगा, इंटर कन्वर्जन या रिडक्शन फॉर्मूला, वो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा एक चीज है, पहले हम लोग ना क्वाड्रेंट सबको डिसाइड कर लेते हैं। जैसे माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। मतलब एंगल मेजरमेंट कैसा होता है, इधर से हम लोग मेजर करते हैं तो प्लस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजर ऐसे, सॉरी ये क्लॉकवाइज में निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, शुरू से चलता आ रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा कि जैसे साइन थीटा, साइन का अगर हम लोग माइनस ले रहे हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। और भी पूरा लिख देता हूँ मैं एक बार, इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान होगा। साइन लिख लिया, कॉस हो गया, टैन हो गया, एंड कॉट हो गया। नेक्स्ट है कॉसेक हो गया, एंड सेक। अब देखिए हमें पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक के अलावा सब निगेटिव होता है। तो अगर साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन वाला माइनस टैन थीटा, कॉट वाला माइनस कॉट थीटा, कॉसेक वाला माइनस कॉसेक थीटा, एंड सेक वाला सेक थीटा। अब यहाँ पे दो चीज सीखना है हमें कि जैसे π/2 माइनस थीटा सबको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव, निगेटिव साइन की बात ही नहीं होगा। कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, और सेक वाला सेक थीटा होता है, और सेक वाला कॉसेक थीटा होता है। तो एक चीज ये हम लोग समझ लेते हैं कि जहां पर भी π/2 का मल्टीपल के साथ थीटा हुआ, दो चीज, π/2 के मल्टीपल के साथ अगर हमें चेंज करना है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, और कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक।
और जहाँ पाई का मल्टीपल होगा वहाँ साइन का एज इट इज, बस क्या होगा साइन हमें देखना होगा कि प्लस होगा कि माइनस, बाकी साइन चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा। तो ये हो गया। जैसे अब ये वाला किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड ही क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ये किस में है, थर्ड में, ये भी आप देखोगे तो थर्ड में ही है, ये किस में है, फोर्थ में चला गया, ये फोर्थ में, ये भी किस में है, फोर्थ में, तो ये किस में है, ये अब 2 पाई प्लस थीटा ये फर्स्ट में आ गया। अब 10 पाई माइनस थीटा ये किस में है बताइए तो जल्दी से, ये 10 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 10 पाई माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर इस तरीके का थिंकिंग रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। बताइए जल्दी से किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट। आई थिंक सब लोग लेफ्ट कर गए, टाइम हो गया क्या? ओके तो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको पूरा करके आप लोग आइएगा ना, इस वाले जो टेबल है इस टेबल को पूरा करके आइए, सही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस टेबल में जिस तरीके से कन्वर्ट होगा वो पूरा लिख के आना है। ओके ओके सर। हाँ कल क्लास है मोस्ट प्रॉब्ली 10 बजे है, 10 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके बाय बाय।